और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ग्रुप कैप्टन शुभांशु को अशोक चक्र दिया जाएगा। आज गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र उन्हें मिलेगा और ऐसे में शांति काल में देश सेवा के लिए अशोक चक्र उन्हें दिया जाएगा। यानी शुभांशु शुक्ला ने जो कीर्तिमान गढ़ा है, जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, उसके मद्देनजर आज उन्हें जो है अशोक चक्र दिया जाएगा। शांति काल में देश को जो उपलब्धि उन्होंने हासिल कराई है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि स्पेस मिशन पर गए थे और एक बेहद ही सफल स्पेस मिशन वो रहा, जिसमें भारत के जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसको भी बढ़ावा इसके जरिए मिला और लाखों करोड़ों जो युवा है देश के, उनके लिए भी एक इंस्पायरिंग कहानी रही। किस तरीके से बचपन से वो रुचि रखते रहे अंतरिक्ष में और आखिरकार उन्होंने वो हासिल किया जिसको लेकर वो हमेशा से सपना देखा करते थे। यानी मेहनत अगर किसी क्षेत्र में की जाए तो जीत उसमें जरूर हासिल होती है, जरूर आपको वो मुकाम मिलता है जिसके लिए आप हमेशा से सपने देखते हैं। और इसका बड़ा उदाहरण जो है शुभांशु शुक्ला है। ऐसे में हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ गई है परेड ग्राउंड देहरादून से, समीक्षा चौधरी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है और लालचंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले शुभांगी आपके पास ही आऊंगी, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां वहां पर हो रही हैं, क्या कुछ पूरी तस्वीर वहां पर? बिल्कुल, देखिए आज गणतंत्र दिवस के मौके पर कैसे इस दिन को और ज्यादा खास बनाया जा सकता है, इस पर लगातार तैयारियां की जा रही थी। इस वक्त मेरी मौजूदगी परेड ग्राउंड में है। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने आपको मंच नजर आएगा, क्योंकि ये दिन अपने आप में खास है और कई दिनों से इसको लेकर तैयारियां चल रही थी। इस बार कई तरीके के नए इंतजाम जो है वो देखे गए हैं। सबसे पहले तो क्योंकि आज वीआईपी रूट्स में जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दिया गया, ट्रैफिक जो डाइवर्जन रूट्स है उनको जारी कर दिया गया। इस पर इस बार 10 प्लाटूनों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। आज इसमें एक प्लाटून आर्मी का रहेगा, एक प्लाटून सीआरपीएफ का रहेगा, एक प्लाटून आईटीबीपी का रहेगा, हिमाचल पुलिस रहेगी, वाहिनी पीसीएस पुरुष महिला, तो तमाम जो प्लाटून यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इस बार तमाम बेहद आकर्षक जो झांकियां हैं वो तैयार की गई है, जिसमें उत्तराखंड की झलक देखने को मिलने वाली है। खास तौर पर आज जो मुख्य झांकी होगी वो सूचना विभाग द्वारा तैयार की गई है, जिसमें पूरी तरीके से उत्तराखंड का कल्चर दर्शाया गया है। ऐसे में यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मंच में इस बार ये बांटा गया, सेक्टर्स में बांटा गया है कि जो वीआईपी रूट्स जो वीआईपी आएंगे वो किस ब्लॉक में बैठेंगे, स्वतंत्रता सेनानी जो है वो कहां पर बैठेंगे। तो ये कुल मिलाकर आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, अभी फिलहाल यहाँ पर आपको लोग कम नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर सामने मंच है जहां मुख्यमंत्री पहुंचने जा रहे हैं। 10:15 के बाद यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद राज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर तिरंगा फहराया जाएगा। सामने आप देखेंगे तो तमाम आज विधायकगण, तमाम जो वरिष्ठ नेता है, अधिकारी है, स्वतंत्रता सेनानी है, तमाम लोग आज यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और परेड ग्राउंड में क्योंकि आज ये मुख्य कार्यक्रम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर चारों ओर जीरो जोन घोषित किया गया है। पार्किंग की व्यवस्था अलग से की गई है ताकि जो वीआईपी रूट है वहां पर ट्रैफिक का ज्यादा दबाव ना बने। ऐसे में तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है और बस इंतजार है तो उस समय का जब यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, राज्यपाल पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बिल्कुल समीक्षा, और समीक्षा आपके पास आऊंगी। समीक्षा, कर्तव्य पथ से क्या कुछ तस्वीरें जरा दिखाइएगा और क्या कुछ हलचल वहां पर हो रही है, तस्वीरें वो भी दिखाइएगा, और इसी के साथ साथ कितने उत्साहित लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं? देखिए, देश अपना आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और बहुत ही खुशी का पर्व है। लेकिन अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज लगभग 10 से 15 हजार अतिथि आने की संभावना है, जिसमें विदेशी मेहमान भी आएंगे। और 10:30 बजे का वो समय होगा जब कर्तव्य पथ पर सभी की निगाहें गड़ी होंगी। ऐसे में लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। लोग वो परेड देखने, वो शौर्य की गाथा देखने, वो इतिहास की झलक देखने, वो नए भारत की तस्वीर देखने के लिए इस वक्त कर्तव्य पथ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। 10:30 बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिखाई कि दिल्ली इस वक्त कैंटोनमेंट में तब्दील हो चुकी है। आप तस्वीरें देखिए, आईटीओ रोड से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी की जा रही है ताकि सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु ना आ जाए। क्योंकि यहाँ से हम बात करें इंडिया गेट या कर्तव्य पथ की तो वो महज ज्यादा दूर नहीं रह जाता, बहुत कम ही दूरी उसकी रह जाती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के जवान
पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद हैं और बहुत सघनता से गहनता से यहाँ पर जांच की जा रही है। हर आने जाने वाले वाहनों की उनको रोक रोक करके उनके सामान चेक किए जा रहे हैं, कहीं कोई वो कोई वस्तु तो नहीं लेकर के जा रहे। ड्राइवरों से पूछताछ की जा रही है, ऑटो चालकों से पूछताछ की जा रही है और इस तरह की तस्वीर सुबह सुबह नजर आ रही है। और हर आने जाने वाले पर पैनी नजरें यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो रख रहे हैं। इसके साथ ही नए सीसीटीवीज भी लगाए गए हैं ताकि 26 जनवरी के पर्व पर सुरक्षा में कोई सेंध ना मार सके, सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बड़ा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसमें खासतौर पर इसी चीज की निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही ड्रोन से भी नजरें रखी जा रही हैं। आप तस्वीर देखिए, सुबह का समय है लेकिन ट्रैफिक का जो आलम आपको नजर आएगा चेकिंग की वजह से वो ऐसा नजर आएगा जैसे अक्सर सुबह 9-10 बजे या ऑफिस टाइमों पर होता है। और यहाँ पर हर वाहन की, आते जाते वाहनों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। तो कहीं भी बिल्कुल भी देश की राजधानी में समस्या ना हो, सुरक्षा में कोई सेंध ना मार सके, चूक ना मार सके, उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ ये कर्तव्य दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त निभा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर तैयारियां जो हैं व्यापक स्तर पर हैं और इंतजार सिर्फ उन्हीं तस्वीरों का है जब कर्तव्य पथ से शौर्य की गाथा की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। लालचंद हमारे साथ बने हुए। लालचंद, लखनऊ में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं? आप वहीं पर मौजूद हैं कार्यक्रम स्थल पर, जैसे कि हम आपके पीछे देख पा रहे हैं तिरंगे हर जगह नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ हलचल? लालचंद, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लालचंद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। शुभांगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। तो शुभांगी, आज कौन कौन से गणमान्य जन मौजूद रहने वाले हैं सीएम के अलावा, और कितने लोगों के आने की आशंका है? क्या कुछ परेड ग्राउंड पर तस्वीरें तो आपने दिखाई ही, जब इतने लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो व्यापक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए आज विशेष रूप से यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे जो कि मुख्य अतिथि होंगे, उनके साथ साथ राज्यपाल यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम विधायकगण, तमाम दायित्वधारी, तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके परिवारजन हैं, वो यहाँ पर आज आने वाले हैं। और ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर में दिखाऊंगी, बहुत बड़ा ग्राउंड है। सिटिंग की व्यवस्था सामने आप देखेंगे तो वहां पर पब्लिक के लिए की गई है, जो कि वहां से आज के जो जश्न हम मना रहे हैं, जिस तरीके की तैयारियां की गई है, वहां पर वो इस जश्न को देख पाएंगे, क्योंकि तमाम विभागों द्वारा आज झांकियां भी तैयार की गई है। जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि का कल्चर, संस्कृति जो है वो हर वर्ष कोई भी त्योहार हो, कोई भी ऐसा बड़ा दिन हो, महत्वपूर्ण दिन हो, उसमें जरूर दर्शाई जाती है। और आज की झांकियां अपने आप में काफी खास रहने वाली है। इस मंच में मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है वो विराजमान होंगे और यहाँ पर 10:30 बजे का वो समय होगा जब यहाँ पर झंडारोहण जो है वो किया जाएगा। ऐसे में आप अगर ऊपर देखेंगे तो तमाम वीआईपी लोगों के लिए ऊपर कुर्सियां जो है वो रखी गई है, और तमाम साइड में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं और उनको नदियों का नाम दिया गया है, जिसमें गंगा, अलकनंदा, यमुना, इस तरीके से ब्लॉक्स बांटे गए हैं। किसी में स्वतंत्रता सेनानियों के बैठने की व्यवस्था की गई है और अन्य जो पब्लिक आएगी वो, क्योंकि बड़ी संख्या में आज यहाँ लोग पहुंचने वाले हैं, किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक ना हो, इस पर खास फोकस है। एसएसपी लगातार इसका निरीक्षण कर रहे थे, डीएम लगातार इसका निरीक्षण कर रहे थे, और आज सभी की जो तैयारी है वो पूर्ण हो चुकी है। 0 जोन घोषित कर दिया गया है ताकि कोई भी यहाँ पर भीड़-भाड़ देखने को ना मिले, ट्रैफिक का ज्यादा दबाव सड़कों पर ना हो। इसके लिए ठीक है शुभांगी, कुल मिलाकर तैयारियां यहाँ पर व्यापक स्तर पर की गई हैं। लौटूंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है। भारत की आन बान और शान का प्रतीक है ये उत्सव, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई है और कहा गया है कि भारत की आन बान और शान का ये प्रतीक है। और ऐसे में जो पोस्ट उनकी ओर से किया गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारत की आन बान और शान का प्रतीक ये राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करे, विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है प्रधानमंत्री की ओर से यहाँ पर ये कहा गया है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की ओर से भी यहाँ पर देशवासियों को बधाई दी गई है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। लालचंद, आपके पास आऊंगी। लालचंद, तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ हलचल वहां पर हो रही है आज के इस विशेष कार्यक्रम को लेकर? कितनी तैयारियां व्यापक स्तर पर की गई हैं, दिखाइए और बताइए भी।
देखिए, आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान लागू हुए आज 77 साल हो चुके हैं। और यही वजह है कि पूरे देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है, जोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आज अपनी भारत संस्कृति की झलक हर जगह झांकियों में देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर भी इस तरीके का भव्य आयोजन होता है। इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं, हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर, जहां पर तमाम तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। आज वो एकदम अंतिम चरण में है। और यहां पर 10 बजे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल पहुंचेंगी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी पहुंचेंगे, उनके साथ तमाम जो मुख्यमंत्री जो हैं, उनके साथ तमाम जो उनके विधायक हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और पुलिस के अधिकारी बड़े बड़े यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उसको लेकर आप देखिए यहाँ पर तैयारियां की गई, किस तरीके से विधानसभा को यहाँ पर तिरंगे से, यानी कि अपने तिरंगे से जो है वो सजाया गया है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर भव्य तैयारियां दिख रही है। तमाम अधिकारी इस समय यहाँ पर मौजूद भी है, जो कार्यक्रम का पूरा जायजा लेते हुए दिखाई दे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई, क्योंकि पहली बार यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 9 राज्यों के जो कलाकार है वो अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देते हुए दिखाई देंगे। उनकी संस्कृति यहाँ पर दिखाई देगी। चारबाग रविंद्रालय से जब झांकियां निकलकर विधानसभा पर पहुंचेंगी तो यहाँ पर तमाम जो कलाकार हैं, लगभग 200 से ज्यादा कलाकार है, वो अपने यहाँ पर जो है अपनी कला को दिखाते हुए दिखाई देंगे, अपनी संस्कृति को दिखाते हुए दिखाई देंगे। और जो तमाम विभागों के जो झांकियां है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। सूचना विभाग की यहाँ पर झांकियां देखने को मिलती है। इसके साथ ही पुलिस विभाग की यहाँ पर जो है झांकियां देखने को, जिस तरीके से सशस्त्र बल और अर्ध सशस्त्र बल और इसके साथ पुलिस विभाग की जो परेड है वो यहाँ से निकलती है। और तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखिए व्यवस्थाएं बाकायदा की गई हैं, बाकायदा यहाँ पर मंच लगाया गया है। इसके साथ ही देखिए बम स्क्वाड और इसके साथ डॉग स्क्वाड लगातार सुरक्षा का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात में भी लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाया गया, चाहे बस स्टेशनों की बात करें और चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, हर जगह पर जो है फोर्स तैनात की गई। और यही वजह है कि गणतंत्र दिवस को लेकर जो है लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। हर जगह देशभक्ति के गीत बज रहे हैं। और जिस तरीके से तिरंगे से तमाम जो इमारतें हैं वो सजाई गई हैं, लाइटों से सजाई गई हैं, और रात की रौनक जो थी वो कहीं ना कहीं भव्य दिखाई दे रही थी। और यही वजह है कि आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस में जो है झूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से जब विधानसभा पर यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा, 10 बजे मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगी, तो यहाँ पर स्कूली बच्चे भी जो है अपनी प्रस्तुति देते हुए दिखाई देंगे। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होगा। तो यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से 9 राज्यों के जो है कलाकार पहली बार यहाँ पर जो है अपनी प्रस्तुति जो है देते हुए दिखाई देंगे, ये पहला ऐसा मौका होगा कि हर संस्कृति, चाहे वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति हो, चाहे बिहार की संस्कृति हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति हो, हर जगह की संस्कृति यहाँ पर आज देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि तमाम तैयारियां की गई है। और इसके साथ सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए। और आप देखिए सिर्फ विधानसभा ही नहीं, इधर लोक भवन भी पूरी तरीके से सजाया गया है तिरंगे से। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोगों के बैठने की भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर दूर दूर तक जो है कुर्सियां लगाई गई है, क्योंकि इसी मार्ग से विधानसभा से होते हुए जो है ये जो परेड है वो निकलेगी। इसके बाद वो केडी सिंह बाबू स्टेडियम पर खत्म हो गया। और इसको लेकर बैरिकेडिंग भी की गई है, रास्तों को बंद भी किया गया है कि किसी भी प्रकार से किसी को असुविधा ना हो। और कहीं ना कहीं आज जो गणतंत्र दिवस है उसको लेकर तमाम जो लोगों में है वो जोश दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में आज का दिन सभी देशवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एक बार फिर से सभी भारतीयों का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि कर्तव्य पथ से जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो उसी का इंतजार सभी की ओर से किया जा रहा है। और तमाम अन्य राज्यों में भी जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो भी अपने आप में बेहद खास होंगे। समीक्षा हमारे साथ लगातार दिल्ली से जुड़ी हुई है। समीक्षा, बात की जाए इस बार के पूरे आयोजन की, हर साल भारत की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर नए कीर्तिमान गढ़े जाते हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस कितना खास है? क्या कुछ अलग इस बार के गणतंत्र दिवस में हो रहा है?
देखिए, अगर इस बार के गणतंत्र दिवस की हम बात करें तो इस बार की थीम रखी गई है वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि इस बार वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हुए हैं। 150वीं वर्षगांठ इस बार पूरे देश ने बनाई है, और जिसका प्रचार प्रसार कि वो जन जन तक पहुंचे कि किस तरह से उस वक्त के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने वंदे मातरम गीत सुनकर के उनमें मोटिवेशन आया, और किस तरह से वो आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो इसके जरिए सब तक जन जन तक वंदे मातरम को पहुंचाया गया, और थीम भी इस बार की वंदे मातरम। या अब अगर हम बात करें कि किस किस राज्य की झांकी है, कितने झांकियां इसमें शामिल है, तो टोटल 30 टैब्लूज यानी कि 30 झांकियां इस बार कर्तव्य पथ से निकलेंगी, जिसमें 17 झांकी हैं जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी। इसके अलावा 13 झांकियां जो है वो मिनिस्ट्रीज की और भारत सरकार से जुड़े कई मंत्रालयों की हैं। इसमें सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है वो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की झांकी, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू हुआ, किस तरह से नारद मुनि से लेकर के और आज जो एआई टेक्नोलॉजी हो गई है उसमें हर एक एक चीज को बहुत बारीकी से खूबसूरती से दर्शाया गया है। जब परेड शुरू होगी, जब ये टैब्लूज कर्तव्य पथ पर वो शौर्य की गाथा लिखने के लिए उतरेंगे, तो वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। लेकिन जी बिल्कुल, और इन्हीं का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा, आप जुड़ी, तमाम जानकारी आपने साझा की, तस्वीरें भी आपने दिखाई। और हमारे साथ तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए अन्य सहयोगी भी मौजूद रहे। लालचंद और शुभांगी, आप बने रहिए हमारे साथ, और तस्वीरों के लिए और जानकारी के लिए आपका रुख करेंगे।